नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप अपने निवास स्थान के ऊपर स्वस्थ और मस्त होंगे। ऐसी आशा मैं मेरे ईश्वर से आपके लिए रखता हूं। मेरे दोस्तों, बड़ा लंबा वक्त बीत चुका है और अब तो आप लोग बड़े मेरे हिसाब से आश्वस्त भी हो गए होंगे कि आपके वास्तविक अंक आपको कितने प्राप्त हो रहे हैं प्रत्येक विषय के अंदर। यहां मैं एक वीडियो लेके आया हूं जिसके अंदर मैंने सभी विषयों के कट ऑफ जो मैंने मेरे सोर्स से या आप लोगों के सहयोग से जो कट ऑफ का आकलन किया था अनुमान के आधार पर, वो मैंने उसके सारे वीडियो डाल दिए हैं। आपने शायद उन्हें देख भी लिया और उसके बाद में आपने काफ़ी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। तो आज मैं सभी विषयों की एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ही वीडियो के अंदर ये सारी कट ऑफ लेके फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज इन सभी कट ऑफ को एक साथ प्रदर्शित करने का कारण जो है वो ये है कि सभी प्रकार के विद्यार्थी जो हैं जब अलग अलग अपने अपने विषय की कट ऑफ देखते हैं तो वो एक सामूहिक निर्णय के ऊपर अपनी सहमति प्रकट नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपना अपना विभाजन कर लेते हैं अलग अलग विषय से। लेकिन यहाँ मैं आपको ध्यान केंद्रित करवाना चाहूंगा कि मत भूलिए, आप जितने भी विद्यार्थी हैं सबका एक पार्ट, मैं तो कहूँगा 2 पार्ट कॉमन रहे थे, जहां आप अपना सब्जेक्ट जरूर हटा सकते हैं, लेकिन जो जीके का पार्ट है वो ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट के अंदर आया है। और उसके अलावा जो टीचिंग मेथड, साइकोलॉजी का वाला पार्ट है और उसके अंदर कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं, वो तो सभी विषयों के अंदर आए हैं। तो हम इसी बात को आज यहाँ पर चर्चा के रूप में आपसे संवाद करना चाह रहा हूं। कुछ बातें हैं पहले, उनको मैं एक बार आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहूंगा कि बिल्कुल मत डरिए, आप कतई मत घबराइए। अपने मन में किसी प्रकार के नेगेटिव विचारधारा को लाने की किसी भी प्रकार से सोचिए भी मत, क्योंकि मेरे दोस्तों आपकी कट ऑफ बहुत नीचे रहने वाली है। जो मैंने यहां नंबर प्रदर्शित किए हैं ये तो देखिए एक आकलन किया है मैंने, जो कुछ भी मुझे जानकारी प्राप्त हो पाई उसके आधार के ऊपर। लेकिन मैं तो इतना तक यकीन रखता हूं कि जो मेरे द्वारा यहां पर अंक प्रदर्शित किए जा रहे हैं अनुमानित कट ऑफ के लिए, उससे कम ही कट ऑफ आपकी जाएगी, इससे अधिक नहीं जाएगी। और इसका उदाहरण आप फर्स्ट ग्रेड के अंदर देख पा रहे होंगे। जितने भी यूट्यूब के अंदर जो कट ऑफ बताई गई थी फर्स्ट ग्रेड की, वो कहीं और ही दिशा में चली गई है और वास्तविकता उससे कोसों परे निकल के आई है। तो ऐसा ही कुछ हाल आपके रीट मेंस में भी होने वाला है। आपकी रीट मेंस की कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है और उसका कारण जो है वो मैंने बहुत बार चर्चा कर लिया। फिर से एक बार आपका ध्यान अवगत करवाना चाहूंगा उस ओर। सबसे पहले तो आपकी कट ऑफ कम रहने का कारण यह है कि जबरदस्ती लोग डर के माहौल के अंदर अपने नंबर को ज्यादा बनाए बैठे हुए हैं। पहला पॉइंट यही है, डर का माहौल, क्योंकि झूठ के आधार पर टिका हुआ है। ये झूठ का कहने का मतलब यह है कि हर एक विद्यार्थी जिसके वास्तविक अंक जो वो प्राप्त कर पा रहा है वो प्रदर्शित ही नहीं कर रहा, वो उससे 5-10 नंबर बढ़ा के ही, अब तक भी स्थिति यही बनी हुई है, 5-10 नंबर बढ़ा के बता रहा है सबको। सब यही कर रहे हैं। जो भाई बहन मेरे वीडियो सुन रहे हैं वो जानते हैं इस बात को, वो अच्छे से महसूस करते हैं कि हाँ, मैं भी वो विद्यार्थी हूं जिसने वास्तविक रूप से अपने अंकों को नहीं बता रखा है। हर एक विद्यार्थी आंखें बंद करके टटोल लीजिएगा, क्या मेरी बातें सही नजर आ रही है उन्हें? और मैं जहां तक समझता हूं, आप इसे प्रदर्शित भले ही ना करें, लेकिन आप आत्मा से जानते हैं कि मैं जो कह रहा हूं उसके अंदर कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर है। दूसरा कट ऑफ कम रहने का कारण है नेगेटिव मार्किंग। बहुत बार जिक्र कर लिया इसका, सभी विद्वान भाइयों ने इसका जिक्र किया है और सबसे बड़े विद्वान साथी तो आप स्वयं हैं। आप परीक्षा देने वाले वो विद्यार्थी, वो भाई बहन हैं जिन्होंने इसकी मार को सहन किया है और कुछ तो इसकी मार से बाहर भी हो चुके हैं और कुछों को ये बहुत नीचे लेके आ गया है। नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा हथियार है और बहुत बड़ा रोल भी अदा कर रहा है यहाँ कट ऑफ को कम लाने में।
तो निश्चित रूप से ये सबसे बड़ा कारण रहेगा कि रीट मेंस की जो कट ऑफ है आपकी वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से डाउन रहेगी, बहुत ज्यादा डाउन रहेगी, देखिएगा आप। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट, कुछ विषयों के अंदर तो देखिए फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट का प्रभाव रहेगा। जैसे मैंने कईयों की वीडियो सुने हैं कि वो कुछ लोग बोलते हैं कि फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा साहब? फर्स्ट ग्रेड का प्रभाव बिल्कुल रहेगा, और सबसे ज्यादा प्रभाव तो एसएसटी विषय के अंदर रहेगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का बहुत बड़ा दायरा एसएसटी विषय से जुड़ा हुआ है। चाहे आप हिस्ट्री का रिजल्ट ले लीजिए, पॉलिटिकल साइंस का ले लीजिए, ज्योग्राफी का ले लीजिए, इकोनॉमिक्स का ले लीजिए, काफी विषय एसएसटी से जो ताल्लुक रखते हैं, उन विद्यार्थियों को निश्चित रूप से फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आने से डायरेक्ट फर्क पड़ने वाला है उनकी परसेंटेज के ऊपर, जिसके कारण उनकी एसएसटी की रीट की कट ऑफ कम रहेगी। इसके अलावा कुछ फ्रेशर स्टूडेंट भी हैं, इस ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं, आप जानते हैं इस बात को, कि जब रीट प्री लगी थी तो बहुत से ऐसे फ्रेशर स्टूडेंट जिनकी रीट क्लियर हो गई थी वो भी इस रीट मेंस की प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर बैठे हैं। लेकिन साहब, रीट मेंस ने जो एहसास करवाया है वो मेरे भाई बहन जरूर इस बात से संतुष्ट होंगे जिन्होंने बहुत लंबे समय से तैयारी करी है। वो भी अपना धैर्य, अपना संतुलन बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। परीक्षा के अंदर जब वो एग्जाम हॉल के अंदर बैठे थे तो एक तनाव उनके मस्तिष्क के ऊपर साफ झलक रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया, अपने ज्ञान को परखा और अपनी आत्मा से ये कहा कि इसके अंदर मुझे रिस्क नहीं उठाना, ये पेपर बहुत अच्छे लेवल का आ गया है, इससे ज़्यादा कट ऑफ इसके अंदर नहीं जानी चाहिए, और मुझे जो आ रहे हैं केवल यदि उन्हें ही मैं अटेंड कर लेता हूं तो नेगेटिव मार्किंग से बच जाऊंगा और कहीं ना कहीं एक सेफ स्कोर में पहुंच जाऊंगा। ये काम बहुत मुश्किल है साहब। हर एक विद्यार्थी हर एक विषय के अंदर अगर इसकी पालना जिन जिन विद्यार्थियों ने करी है, आज निश्चित रूप से वो एक सुरक्षित स्कोर के ऊपर पहुंच के और सिर्फ रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। लेकिन जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं उनके अंदर ये धैर्य नहीं है। वो नहीं जान पाते कि पेपर के अंदर एक सेफ स्कोर पहुंचने के लिए पेपर का लेवल भी कोई मायने रखता है। अगर पेपर का लेवल हार्ड है तो आप एक सुरक्षित स्कोर की तरफ अपने आप को पहुंचा के रोक लेते हो, लेकिन फ्रेशर स्टूडेंट इन चीज़ों से अनभिज्ञ रहता है। वो तो ये सोचता है कि 120 भी अगर क्वेश्चन मुझे आ गए तो अपने अंदर असुरक्षा की वजह से 10-15 क्वेश्चनों के ऊपर तुक्का भी लगा देता है, क्योंकि उसे अभी अनुभव नहीं है। तो फ्रेशर स्टूडेंट जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड किए हैं, जिसके कारण उनके क्वेश्चन नेगेटिव हो गए और वो दौड़ से बाहर भी हो गए हैं। तो ये फ्रेशर स्टूडेंट भी आपकी रीट की परसेंटेज की कट ऑफ को नीचे लेके आएंगे। यकीन मानिए, अभी तो वो जान भी नहीं पा रहे हैं कि उनका वास्तविक स्कोर क्या हो रहा है। बहुत से विद्यार्थियों से मैं अभी भी मिल रहा हूं, अभी भी जब उनसे पूछता हूं कि आपका स्कोर कितना है तो वो बताते हैं होगा 120 तो आ ही जाएंगे, 5-10 कट जाएंगे, लेकिन इतने तो बचे हुए हैं। उनसे जब पूछा गया कि उन्होंने फाइनल आंसर की मिलाई तो बोले क्या फेरबदल हुआ होगा, 2-4 प्रश्नों का फेरबदल हुआ होगा। तो उन्हें ये ही नहीं पता कि फाइनल आंसर की आ गई और उसके अंदर ऑब्जेक्शन भी मांग लिए गए और कौन कौन से क्वेश्चनों के ऊपर आपत्ति लगी हुई है, ये तक उन लोगों को नहीं पता। लेकिन साहब, दौड़ के अंदर, रीट मेंस के अंदर, परसेंटेज बताने के अंदर, कट ऑफ के मामले में अव्वल हैं वो इस वक्त, और उन्होंने ही ये माहौल बना रखा है जिसकी वजह से चारों तरफ झूठ का आवरण उन विद्यार्थियों को तनाव में ला रहा है जो अपने आप को सुरक्षित मानते हुए भी असुरक्षा की भावना में जी रहे हैं। क्योंकि 5वां बिंदु मैंने लिखा हुआ है, वास्तविकता कुछ और ही होगी मेरे दोस्तों। वास्तविकता जब आएगी, ऐसी वास्तविकता जो हमें फर्स्ट ग्रेड के अंदर दिखाई दे रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो कट ऑफ है उसमें बहुत बड़ी गिरावट आपको दिखाई दे रही है। जितने भी मैंने सब्जेक्ट यहां लिख रखे हैं, आप लोगों ने जितनी भी कट ऑफ देख रखी है, आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर कोई बहुत बड़ा विशेष गैप नहीं रखते हैं वो लोग। लेकिन मेरे दोस्तों, ईडब्ल्यूएस का गैप तो बहुत बड़ा है। यहां आप देख पाएंगे मैंने ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी सिर्फ संस्कृत के अंदर लिखी है, बाकी जगह के ऊपर ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी आपको नहीं दिखाई दे रही होगी।
तो EWS को मैंने OBC के साथ ही इंक्लूड किया है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप इस बात को, यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा मेरी बात को। EWS की जो कैटेगरी है उसको आप लोगों को मैं जो अंक बता रहा हूं उसके आधार पर समझना होगा। जैसे बात करें अपन कट ऑफ की इंग्लिश की, तो इंग्लिश की जो कट ऑफ है वो जनरल की 87 अगर जिसके नंबर आ रहे हैं निश्चित रूप से उसका सिलेक्शन है, कोई नहीं रोकने वाला। EWS की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर 84 या 83 भी नंबर आ रहे हैं तो EWS वाले भाई को किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, वो सुरक्षित है, उसे किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। इसी प्रकार से EWS की अगर मैं SST के अंदर बात करूं तो SST का भाई भी निश्चित रहे। चलिए मैं क्रम से ही बता देता हूं पहले इसको। सबसे पहले इंग्लिश की मैंने बात बताई आपको, अगर जनरल का विद्यार्थी 87 क्वेश्चन लेके आ रहा है, सुरक्षित है, कोई खतरा नहीं है। OBC 82, MBC 78 मार्क्स अगर आ रहे हैं, SC 65 और ST के भाई बहनों से कहना चाहूंगा 56 क्वेश्चन भी मैं ज्यादा बता रहा हूं। 56 से नीचे रहेगा आपका आंकड़ा, आपका आंकड़ा लगभग 50% के आसपास, 50 अंकों के आसपास रहेगा। यकीन मानिएगा मेरी इस बात का, 101% आपकी सीटें बहुत ज्यादा हैं, आपकी कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है। और आप लोगों को तो ये भी पता चल गया होगा कि RTI से जो जवाब मांगा है उसके तहत नॉन TSP और TSP के अंदर कितना बड़ा फर्क है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर कितने लोग बैठे हैं और कितने लोग नॉन TSP और TSP के अंदर बैठे हैं, जिसमें महिलाएं और पुरुषों की संख्याएं अलग अलग हैं। तो मैं कहना चाहूंगा अगर 50 क्वेश्चन भी आप लोगों के सही हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन। SST का पेपर सबसे हार्ड किस्म का जो पेपर रहा है वो SST का ही रहा है। जनरल की कट ऑफ 92.5 बताई है मैंने, लेकिन 90 तक आ जाएगी, निश्चित रहिएगा आप 90 वाले विद्यार्थी अपनी उम्मीद बनाए रखें। EWS की यहां पर बात करूं मैं तो EWS वाले मेरे भाई 2 नंबर अपने नीचे रखें, अपने 2 मार्क्स को नीचे रखें। यहां 90 to 92 मैंने लिखा है, तो इसमें थोड़ा सा मैं परिवर्तन मुंह जबानी बोल रहा हूं, बाकी मैंने जो कट ऑफ निकाल रखी है आपने देखा होगा, SST का मैंने डाल रखा है वीडियो। लेकिन अभी जो फर्स्ट ग्रेड के रुझान आए हैं इससे मेरा भी मन कर रहा है कि ये अंक बदलने चाहिए। तो EWS वाले 2 से 3 प्रश्न नीचे आएंगे और OBC उससे 1 या 1.5% नीचे आएगी। MBC का यही रहेगा, 88 या 87 के आसपास रह सकती है। SC और ST के मेरे भाई सुरक्षित हैं, 82 से 80 क्वेश्चन जिसके आ रहे हैं वो निश्चित रूप से अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। और मैं फिर यहां कह रहा हूं मेरे दोस्तों, आपकी कट ऑफ इससे कम रहेगी। देखिएगा, मैं चाहता हूं खुशी से ईश्वर करे कि इससे कम रहे आपकी कट ऑफ, और मेरे द्वारा जो ये आंकड़े आपको बताए जा रहे हैं ये सारे झूठे साबित हों। कोई कहेगा साहब झूठे साबित हो रहे हैं तो वीडियो क्यों बनाया है? देखिए, एक स्तर के आधार के ऊपर ये वीडियो बनाया है, कुछ जानकारी के आधार के ऊपर वीडियो बनाया है, लेकिन अधिकतम भाइयों का अगर चयन होता है और अगर बोर्ड विभाग के द्वारा इससे कम कट ऑफ जाती है तो मुझे या आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो अंतिम सफलता तो तभी हमें प्राप्त होगी। तो यहां कामना मैं कर रहा हूं कि ये आंकड़े 2-2, 3-3 प्रश्नों की संख्या के रूप में नीचे आने चाहिए। हिंदी की कट ऑफ सबसे ज्यादा हिंदी की कट ऑफ रहेगी, क्योंकि आपका पेपर का स्तर जो है वो सब्जेक्ट का पेपर आसान रहेगा। जीके के पेपर के बारे में मैंने सबको बताया है, सबका कॉमन ही रहा है, लेकिन विषय का पेपर आपका थोड़ा आसान रह गया। इसकी वजह से आपके अंक अच्छे प्राप्त कर पा रहे हो। तो 108 अंक यदि आ रहे हैं जनरल के भाई बहनों के तो निश्चित रूप से उनका सिलेक्शन है, कोई चिंता नहीं है उनको। EWS वाले भाई बहन जो हैं वो यूं मान के चलिए 106 वाला अंक जो है वो EWS के लिए है, और 105 जो है वो OBC के लिए है, और 103 के आसपास जो है वो MBC का आ जाएगा, और 100 और 98 SC और ST क्रम से आ जाएंगे आपके। इसके अलावा साइंस मैथ्स की जो है वो 90 बता दी, 88 बता दिया, 84 बता दिया, 78 और 74 ये कैटेगरी वाइज हैं। EWS के मेरे भाई बहन जो हैं वो 2 नंबरों का गैप बनाए रखें। संस्कृत की यहां मैं बात करूं तो संस्कृत की मैं यहां बात कर रहा हूं। जनरल के जो मेरे विद्यार्थी हैं, मेरे भाई बहन हैं, 105 अंक जनरल के आ रहे हैं। अगर
और 103 अंक ईडब्ल्यूएस के आ रहे हैं और 100 अंक यदि ओबीसी के आ रहे हैं तो निश्चित रूप से सिलेक्शन हो गया है उनका। ये प्रश्नों की संख्या बोल रहा हूं मैं यहां, आप अंकों से ना समझे, इनका मतलब प्रश्नों की संख्या से है। तो इतने प्रश्नों की संख्या यदि आपकी सही हो रही है तो किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है आपको। संस्कृत के अंदर एमबीसी के मेरे भाई बहन जो हैं, यदि उनके 97 क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं तो आराम से निश्चित रहिए, आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। 95 क्वेश्चन एससी और 91 क्वेश्चन यदि एसटी के सही हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। आप तो अपने दस्तावेजों को रेडी रखिए। अब रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट को आने में तकरीबन आप यूं मान के चलिए इस महीने के लास्ट वीक में या मई के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट निश्चित रूप से आ जाएगा। मई के फर्स्ट वीक तक आपका 101% रिजल्ट आ जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया, आपकी भर्ती प्रक्रिया का जो समापन होगा उसको पूरा होने में लगभग यूं मान लीजिए अगस्त का महीना पकड़ा जाएगा। जुलाई क्रॉस हो जाएगी आपकी और अगस्त के महीने तक आप सभी भावी बहन भाइयों को अध्यापक का जो सपना आपने सजोए रखा है, श्री श्याम की कृपा रही तो वो अगस्त के अंदर आपका पूरा हो जाएगा और बहुत से घर में खुशियों के दिए जल जाएंगे। ऐसी मैं इच्छा रखता हूं, ऐसी मेरे प्रभु से मैं आपके लिए दुआएं मांगता हूं। भगवान करे जल्द ही आपके सपने साकार हों। बस मेरे दोस्तों, विदा लेना चाहूंगा। अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आपका किसी भी प्रकार से मनोबल बढ़ रहा है, किसी भी प्रकार से आपको एक सकारात्मक संकेत प्राप्त होता है और एक नई ऊर्जा के साथ आप मंजिल को प्राप्त करने में आगे बढ़ते हैं, तो मेरे दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने यार दोस्तों तक इसे पहुंचाइएगा। जल्द ही एक नया वीडियो आपके सामने लेके आने वाला हूं जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपको डीवी के लिए चाहिए, किन किन प्रकार के दस्तावेजों की आपको आवश्यकता होगी, जल्द ही उसका वीडियो लेके आपके सामने जल्द ही पेश होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय श्री श्याम।